हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुविद एकेडमी। तो मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने नेट दिसंबर 2025 के 1H NMR के पार्ट सी के एक क्वेश्चन के साथ। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये पेपर का जो सवाल है किस लेवल का है और हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए थी। चलिए पहले इस सवाल को पढ़ते हैं और इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये सवाल में सबसे पहले हमसे पूछा गया था कि द 1H NMR ऑफ मिक्सचर ऑफ इथाइल आयोडाइड एंड ब्रोमोफॉर्म, यानी आपको बोला जा रहा है कि एक मिक्सचर बनाया जा रहा है इथाइल आयोडाइड का और ब्रोमोफॉर्म का। इथाइल आयोडाइड क्या होते हैं सबको पता है, यस सर, इथाइल ग्रुप और यहाँ आयोडीन लगे हुए हैं। और यहाँ ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म का मतलब हो गया कि यहाँ CH ग्रुप है और यहाँ Br3 लगा हुआ है, ये ब्रोमोफॉर्म है। ये कह रहा है कि एनएमआर जो डाटा है वो कह रहा है गिव द 3 सिग्नल, 3 सिग्नल्स यहाँ पे हमें मेंशन करके दिए जा रहे हैं। एक वैल्यू जो आ रही है केमिकल शिफ्ट की वो हमारी आ रही है डेल्टा वैल्यू 6.80 पे, दूसरी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.20 पे, और जो तीसरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.85 पे, यानी वी हैव 3 वैल्यूज ऑफ एनएमआर केमिकल शिफ्ट। साथ के साथ यहाँ पे पूछा ये भी जा रहा है कि बताओ, ये रेशियो भी दिया हुआ है, इंटीग्रेशन के बारे में पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि देखो यहाँ पे हमें वैल्यू दी जा रही है इंटीग्रेशन ऑफ 1, 3 एंड 4.5, यानी हमें इसका जो इंटीग्रेशन है, यानी इंटीग्रेशन मतलब प्रोटॉन के नंबर बेसिकली मैं कहूं तो ये वैल्यू 1 प्रोटॉन के बारे में बातचीत हो रही है, 3.20 3 प्रोटॉन के बारे में बातचीत हो रही है, और 4.5 जो है वो 4.5 प्रोटॉन के बारे में बातचीत हो रही है। इंटीग्रेशन वैल्यू हमें बता रहा होता है कि भाई साहब ये जो वैल्यू है ये 1 प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में आ रही है, 3 प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में आ रही है और 4.5 प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में आ रही है। और मुझसे मोलर रेशियो पूछा गया है कि आप इनका कितना मोल और इसका कितना मोल ले रहे हैं, उसका रेशियो बताइए। किसका? इथाइल आयोडाइड पहले रखना है और फिर ब्रोमो फॉर्म को रखना है। तो देखो इन दोनों डाटाओं से हमें क्या समझ में आ रहा है कि पहले बताओ 6.80 जो पीक है वो किसकी होनी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ 3 तरीके के प्रोटॉन अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। ये जो प्रोटॉन है जिसमें 3 ब्रोमीन लगा हुआ है, ऑफ कोर्स ये प्रोटॉन जो है वो सबसे ज्यादा डीशिल्डेड फील्ड में मौजूद होगा, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू होगी ये सबसे हाईएस्ट होगी, यानी 6.80 तो आप ही की वैल्यू आ रही है। और आप देख रहे हैं कि आप एक प्रोटॉन की बात हो रही है, इसका मतलब इसका एक ही मोल यहाँ पे मौजूद होगा, इसका मतलब ये वैल्यू एक है, तो एक ही प्रोटॉन का है, जिसका मतलब इसका एक मोल यहाँ पे हमारा अवेलेबल है। कहने का मतलब अमाउंट कितने का आ रहा है? एक। इंटीग्रेशन एक का दे रहा है, अगर इंटीग्रेशन दो का देता तो इसको 2 मोल कंसिडर करते, इंटीग्रेशन 3 प्रोटॉन का देता तो ऐसे ऐसे 3 मोल्स मौजूद होते। अगला देखो, 3 प्रोटॉन का और 4.5 प्रोटॉन की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज हैं। एक यहाँ आयोडीन लगा है और इसके जस्ट बगल वाले प्रोटॉन की अगर बातचीत की जाए तो इसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगा ये थोड़ा हाई रहेगा, बिकॉज वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू इसमें आ रही है 3.20 ये इसी की आ रही है, और इसके जस्ट बगल वाले की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.85 आ रही है। और इसमें अगर आप देखें प्रोटॉन की बातचीत हो रही है तो यहाँ पे जो हमारा प्रोटॉन है वो 3 है और यहाँ जो प्रोटॉन है वो कितना है? 4.5 प्रोटॉन की बात हो रही है। अब बताओ ये 3 प्रोटॉन, इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 2 है ये, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आपके पास है पर ये आपका 3 आना चाहिए, और यहाँ पे आपके पास 3 है पर 4.5 आना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि ये 4.5 कैसे आ सकता है? ये 3 है तो 4.5 के लिए 1.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इस मॉलिक्यूल को, यहाँ से अगर 2 है तो इसको भी अगर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.5। इसका मतलब डेढ़, ये 1.5 वैल्यू हमें पता कहाँ से चल रहा है? ये इसके अमाउंट से 4.5 प्रोटॉन कैसे आ सकता है? बिकॉज मेरे पास तो 3 है, तो 3 से 4.5 मोल, इसका मतलब 1.5 मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसके अगर 1.5 मोल यहाँ मौजूद होंगे तो इसका मतलब हुआ कि आप यहाँ पे 4.5 प्रोटॉन तक की रेशियो आएगी और यहाँ पे 3 प्रोटॉन तक की रेशियो, मतलब अमाउंट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 1 है और ये 3 है, इसका मतलब आप देख सकते हैं ये वैल्यू 1.5 है और ये वैल्यू 1 है, तो इसका रेशियो 1.5:1 हो गया है। तो आपकी जो करेक्ट वैल्यू यहाँ पे दी जा रही है 1.5:1, यानी बी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। तो इंटीग्रेशन वैल्यू को देखना और प्रोटॉन से नंबर का मैच करना, फिर रेशियो बताना, ये था एनएमआर के सवाल जो हमें दिए गए थे। कैसा था सवाल जरूर बताइएगा चैट बॉक्स में, और अगर क्वेश्चन सेशन सही लगा हो तो मुझे
तो आप लाइक कर सकते हैं, यहाँ पे लाइक का बटन दबा सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।